दक्षिण गाजा में एक बार फिर इजरायल की सेना ने लोगों को घर छोड़ने का आदेश दिया। जिन इलाकों को सेफ जोन घोषित किया गया था वहीं से लोगों को निकलने के लिए कहा जा रहा है। ग्लोबल टेंशन में बात करेंगे कि ऐसे में लोग कहां जाएंगे और राफा पर हमले में पानी का एकमात्र सोर्स तबाह होने के बाद लोग पानी की जरूरतें कैसे पूरी करेंगे। इजराइल की सेना ने दक्षिण गाजा को खाली करने के लिए एक और आदेश जारी किया है। ये वो इलाका है जिसे मानवीय जोन घोषित किया गया था। एक हफ्ते में इलाका खाली करने का ये दूसरा आदेश है। इजराइल का कहना है कि इलाके में हमास के लड़ाके ऑपरेट करते हैं। राफा पर इजराइल की सेना ने भीषण बमबारी की है। हमले में राफा का वाटर स्टोरेज तबाह हो गया है। राफा में ये एकमात्र वाटर स्टोरेज था जिससे लोग रोज की जरूरत के लिए पानी का इस्तेमाल करते थे। पानी के लिए इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। आईडीएफ ने गाजा में हमास के ठिकानों पर भीषण हमले करने का दावा किया है। इजरायली सेना का कहना है कि हमले में हमास की इमारत तबाह हो गई। इमारतों के नीचे टनल नेटवर्क नष्ट हो गया है। उधर फिलिस्तीनी अथॉरिटी का कहना है कि हमले में आम लोगों को निशाना बनाया गया। हिजबुल्ला ने दक्षिण लेबनान में इजरायली फाइटर जेट पर लगातार दूसरे दिन हमला किया। हमला एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से किया गया। ये दावा लेबनान की मीडिया ने किया है। हमले में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। साउथ लेबनान में इजरायली एयरफोर्स ने भीषण बमबारी की है। इजरायल की सेना का दावा है कि हमला हिजबुल्ला के ठिकानों पर किया गया। हमले में कई ठिकाने तबाह हो गए। कई लड़ाकों के मारे जाने का भी दावा किया गया है। हिजबुल्ला ने दावा किया है कि साउथ लेबनान सीमा के पास रामयाह गांव में इजराइल के आर्मी बेस पर हमला किया गया है। हमला गाइडेड मिसाइल से किया गया। हमले में इजराइल के टेक्निकल सिस्टम को तबाह करने का दावा किया गया। गाजा में इजरायली फोर्स पर हमास के लड़ाकों ने विध्वंसक हमला किया है। हमास के हमले में आईडीएफ का मार्कबा टैंक तबाह हो गया। इजरायली सैनिकों ने यह हमला राफा के आरपीजी से किया गया। किसी सैनिकों के मारे जाने की सूचना नहीं है। पिछले 24 घंटे में गाजा में इजरायली सेना के 2 सैनिक मारे गए हैं। इस बात की पुष्टि सेना ने की है। आईडीएफ के मुताबिक दक्षिण गाजा में गिवाती ब्रिगेड की एक सैनिक की लड़ते हुए मौत हो गई। इससे थोड़ी देर पहले 9वीं आर्म्ड बटालियन का एक सैनिक भी दक्षिण गाजा में मारा गया था। अमेरिका ने UNRWA यानी यूनाइटेड नेशनल एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी को आतंकी संगठन घोषित करने के इजरायल के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि रवैया इजरायल को नुकसान पहुंचाएगा। इजरायली संसद में पारित किए गए इस कानून को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए।